4 साल 5 साल के महीने ये भी आखिरी 78 के महीने लड़ाई में शहीद हो गया और हमारे घर कोई हाल ही खबर छोटी कोई समाचार को नहीं है, कोई कागज को नहीं है और फिर बाद में लापता का आया। 26 जुलाई 2024 ने कारगिल विजय दिवस है, उन पूरा का पूरा 25 साल हो जाएगा। वर्तमान में हमारे गांव से सेना में 110 के लगभग सेवारत हैं और 150 के लगभग पेंशन आ चुके हैं। अब तक वर्ल्ड वार में भी शहीद हुआ है, उसके बाद हर वर्ल्ड वार में शहीद हुआ है। 62 है, 71 है, उनमें भी शहीद हुए हैं। भारत माता की इनकलाब इनकलाब वंदे वंदे। 1971 की लड़ाई में उमैद खान शहीद हुए थे और हकम अली खान जो कि एट राजपूताना राइफल्स में थे, उनका एक पैर बारूदी सुरंग के कारण उड़ गया था, लेकिन ये रेंगते हुए 2 किलोमीटर तक अपनी पोस्ट पर पहुंच गए वापस। ऑपरेशन विजय, कारगिल विजय में भी हिस्सा लिया। तो 3 ने तो ये खुद मार गिराया था राइफल से और एक पत्थर के नीचे था, उसने ये देखा और देखते सामने से राइफल से छर्रा मार दिया। देख रहा हो झलको झुंझुनू। अपने देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बात कहें कि जिले का लोग झुकनो कौन जाने झुंझुनू जाने हैं, वो जिलो है झुंझुनू जिलो। यही जिले के बारे में मेघालय और जम्मू कश्मीर का राज्यपाल रिया सत्यपाल मलिक जी एक बात कहे हैं, तीर्थ बन रहे ही, देवता का मंदिर बन रहे ही, बस शहीदा का स्मारक ही जन तीर्थ के रूप में, देवता का मंदिर के रूप में पूजा जाए ही। मैं वही झुंझुनू जिले के एक गाँव जाबासर के अंदर अभी पहुंचे हूँ और मैं जाबासर गाँव के अंदर अभी एक शहीद स्मारक के ऊपर खड़े हूँ, यानी शहीद स्मारक मेरे पीछे है। और ये जो शहीद स्मारक है यो है कारगिल शहीद नाम हवलदार नियामत अली और सनोप हासम खां जागीरदार जाति कायम खानी, गांव जाबासर, जिला झुंझुनू। मैं ऐसे शहीद स्मारक के ऊपर जाबासर गांव में खड़े हूं जो कारगिल के अंदर शहीद हो रही। और अभी हाल फिलहाल में 26 जुलाई 2024 ने कारगिल विजय दिवस है, उन पूरा का पूरा 25 साल हो जाएगा और झुंझुनू जिले के अंदर है कि सिल्वर जुबली मनाई जाएगी। डॉक्टर सलाउद्दीन फाउंडेशन है, उनका जो चेयरमैन ही एमडी चौफदार जी, उनके द्वारा एक कार्यक्रम को आयोजन करवाया जा रहा है 26 जुलाई ने झुंझुनू जिले के अंदर करबला मैदान के अंदर, जो कारगिल के अंदर या कारगिल के अलावा जो भी लड़ाई हुई, चाहे वह 62 की है, 65 की है, 71 की है, 48 की है, जितना भी जय लड़ाई में भी शहीद हुए ही या पूर्व सैनिक हैं, उनकी जो शहीदा की जो वीरांगना ही उन्हें सम्मानित करने को यो कार्यक्रम है। तो यह कार्यक्रम के बारे में भी मैं तान बात बताऊंगा। साथ ही ये जाबासर गांव के अंदर कोई शहीद परिवार है, पूर्व सैनिक है, उन्होंने आप बात करके देख सा जाबासर गांव का कोई बच्चा ही, बड़ा बुजुर्ग ही, उनको अन्न लेके के माननो है, अन सब आप बात करके देख सा। और अगर ते झलको पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और वीडियो लास्ट तक देखियो। अपनो परिचय दे दो एक बार। मेरा नाम इरशाद अली खान, वर्तमान में सरपंच ग्राम पंचायत जाबासर। यह जहाँ एक गौरव की बात है कि ते जाबासर का सरपंच हो, तो अपने जाबासर गांव के अंदर वर्तमान में कितना सैनिक हैं, बस सेना में कार्यरत हैं और कितना सेवानिवृत्त हैं, या जानकारी दे। वर्तमान में हमारे गांव से सेना में 110 के लगभग सेवारत हैं और 150 के लगभग पेंशन आ चुके हैं। मतलब 110 तो सेवा दे रहे हैं और सेवानिवृत्त हो गए 150 के लोग। और शहीदा की संख्या कितनी का अपने गाँव की संख्या कुल 9 है। प्रथम वर्ल्ड वार में भी शहीद हुआ है, उसके बाद हर वर्ल्ड वार में शहीद हुआ है। 62 है, 71 है, उनमें भी शहीद हुए हैं। अब करगिल है, उसमें 2 शहीद हुए हैं, दोनों सेना मेडल हैं, शहीद नियामत अली, शहीद आबिद अली। जाते बताए कि कारगिल की जो लड़ाई हुई 1999 के अंदर, उम भी तारे गाँव शहीद हो रही। तो अभी 26 जुलाई आने वाली है, कारगिल विजय दिवस से झुंझुनू के अंदर एमडी चौफदार जी के नेतृत्व में, यानी डॉक्टर सलाउद्दीन फाउंडेशन के नेतृत्व में मनाया जा रहा है। तारे गाँव भी उनमें पार्टिसिपेट करे जागो की? बिल्कुल पार्टिसिपेट करे जागो, और पार्टिसिपेट नहीं, उनको सहयोग भी बहुत देने के लिए। और अब भी उनके साथ हमारे गांव के 1-2 आदमी जो सेना से रिटायर्ड हैं, कोई कैप्टन है, कोई या सूबेदार होगा, वो सेवा उनकी मदद कर रहे हैं उस कार्य के लिए। और हमारे गांव से बिल्कुल बसें भरकर जाएंगे यहाँ से। कुछ युवा अपने साथ ही, तो अपना आप अनु बात करके देख सा कि आपका गांव ने लेके अनका के विचार ही, अनका गांव में खूब शहीद भी ही, तो उन लेके अनका के विचार ही। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। नाम बता दो अपने। रियाज अहमद। जहाँ तारगाम में बताया जा कि 9 शहीद ही, जब 2 शहीद ही वह कारगिल के अंदर ही, तो कदे भी कोई तारे गांव में या और भी कड़े शहीद हुआ है तो वह खबर सुन के तनकैन को की फील हुआ है? देखो, शेखावाटी के अंदर जानी जावा शहीदा की भूमि के लिए जब एक खबर सुना तो युवा में भी एक अलग ही जोश आवे कि देश के लिए कुछ करने को अपने अवसर मिलो है। तो बीस डिमोटिव ना हो कि मोटिव हो कि आपा भी देश के लिए कुछ करा
और अपनी सेवा देवा और और भी अच्छी तैयारी करे। तो यही है कि संविधान लेके गर्व महसूस होवे और युवा देश के लिए कुछ करने को मौका मिला है। जहाँ अभी तान बेरो तो 26 जुलाई ने कारगिल दिवस आ रहा है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ए कारगिल दिवस ने 25 साल होने के उपलक्ष्य में सिल्वर जुबली झुने जिले में मनाई जा रही है। तो ए कार्यक्रम के बारे में जानकारी है कि तारकन? जानकारी को नहीं, गांव का बड़ा बुजुर्ग जो देश में फौज में सेवा दे के आया तो बे बताया करे का एक बहुत बड़ा अवसर है कारगिल जो दिवस मनाए जा रहे हैं। तो इसके लिए युवान भी बतावे, मोटिवेट भी करे, कहीं को अवसर अपना झुंझुनू कमाईने हो रहे तो सबने जितना भी है तो सन भी कमाईने पार्टिसिपेट करना चाहिए, जानो चाहिए और जो चीज है बड़ से जो चीजा बताई जाएगी बान सुनना चाहिए और बात से कुछ सीखना चाहिए। नहीं, जहाँ जो सेना में रह के आए तो ठीक है भाई, उनके अंदर तो वो जुनून है ही, वह तो जा ही जाएगा, जो शहीद परिवार ही वह भी जाएगा। लेकिन कठिन कड़े जो सेनाओं संबंध को रखे और फील्ड में ही गांव को युद्ध है, सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो बण को भी रुझान है क्यों कार्यक्रम ने लेकर? बिल्कुल बिल्कुल रुझान है। तो बात तक ही न्यूज पहुंचाई जा रही है कि थाने भी जो या तो बढ़ जाओ या जी चैनल का माध्यम से भी न्यूज दिखाई जा रही है बान सुनो, ताकि थारे अंदर भी एक आंतरिक मोटिवेशन आवे कि आपा भी देश की सेवा करा और आगे भविष्य के अंदर देश के लिए कुछ कर सका। तो भी के लिए युवा प्रेरित है और बान सुन की और भी तैयारी जुट सी। भारत माता की इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे वंदे। जाबासर गांव में शहीद उमेद खान जी के घर हाँ, जो 1971 की लड़ाई के अंदर शहीद हुए ही, उनको परिवार अपने साथ है अभी। जय शहीद उमेद खान जी शहीद होया उन टाइम में तारीख की उम्र रही उन टाइम? राम राम जी, मैं ये भी टाइम में मेरी कोई 15-16 साल ही, मेरी शादी हुई 3-5 साल हुई। 5 साल कमाई ने एक लड़की और मैं 4 साल 5 साल कमाई नहीं दिया कभी 78 कमाई ने लड़ाई में शहीद हो गया, लापता है। और मेरे घर कोई आदमी हाँ नहीं, टाबर छोटी और कोई पढ़िया कोई नहीं, मन कुछ ही को नहीं आए वही बार टाइम में। मेरे जेठ हो लाचार हो गया, पक्षियों पैरसियों, और 3 आदमी का बाप है जिसका खत्म हो गया। और बेटे में बहुत बुरी थी जो मन खुद ही को नहीं आया, कोई समाचार को नहीं आया, कोई कागज को नहीं आया, और फिर बाद में लापता का आया। तो अभी अपने झुने जिले के अंदर डॉक्टर सलाउद्दीन फाउंडेशन है एमडी चौबदार जी के द्वारा वीरांगना जो भी शहीदा की वीरांगना उनने सम्मानित कणकर एक प्रोग्राम करे जा रहा है। तो तारकन भी आई है क्या जानकारी? आई जानकारी मैंने ध्यान को नहीं। तो वह कहे कि जहाँ आज तक कोने हो कि कभी अगर कोई वीरांगना वगैरह ने पूर्व सैनिका ने सम्मानित भी कराया तो वो मंच के सामने कराया। अभी तान पहली बार यहाँ को मौका मिलेगा जब वीरांगना मंच साझा करेंगे, मंच के ऊपर बैठेगा, तो तान तेऊ प्रोग्राम में जाओगा कि? हाँ मैं जाऊँ, क्यों को नहीं जासी। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। आपनो परिचय दे दो एक बार। मैं कैप्टन मोहम्मद असलम 6 कैनेडियट से रिटायर हुआ हूँ और मैं उस परिवार से बिलोंग रखता हूँ कि मेरे दादाजी उमेद खान और उनके बड़े भाई हाकम अली खान 1971 की लड़ाई में उमेद खान शहीद हुए थे और हाकम अली खान जो कि एट राजपुताना राइफल्स में थे, उनका एक पैर बारूदी सुरंग के कारण उड़ गया था। तो ये उमेद खान जी या तारा अकेला क्या करता? ये मेरे दादाजी हैं। और तारा जय ये परिवारों कुल कितना सेना के अंदर ही अभी? मेरे परिवार से रिटायरमेंट हो चुके उमेद खान दादाजी शहीद हो गए, उसके बाद उनके भाई थे। कुल मिलाकर हम 10 सैनिक थे हमारे परिवार से, जिसमें आर्मर्ड, ग्रेनेडियर्स, राजपुताना राइफल्स और पैरा में सभी में शामिल थे। अभी फिलहाल मेरे परिवार से सेना में कोई नहीं है, क्योंकि जब से ये अग्निवीर हुआ है उसके बाद सेना से बच्चों का रुझान कम हो गया, तो इसलिए सेना में जाना कम पसंद कर रहे हैं। तो अभी जहाँ हाथ में मेडल ही, ये क्या चीज का है? ये जो मेडल हैं ये दादाजी के मेडल मिले हुए हैं। इनमें उनका एक तो है जो शहीद हुए उसके लिए मेडल मिला हुआ है, एक जो उस ऑपरेशन में 1971 में विजय ऑपरेशन विजय था वो भी उसका है, और एक मेडल है जो सैन्य सेवा मेडल है। ये मेडल है। अभी जहाँ ये अपने ये फोटो ले रखी है, ये कण की है के बारे में बताओ थोड़ा। ये जो फोटो ली हुई है ये भी हमारे दादाजी हैं, शहीद उमेद खान हैं, उनके बड़े भाई थे। ये भी 1971 की लड़ाई में एट राजपुताना राइफल में सर्विस कर रहे थे। उस समय ये एक पार्टी में गए हुए थे, पाकिस्तान के अंदर घुसे थे। उस समय इनका एक पैर माइन से उड़ गया था, लेकिन ये रेंगते हुए 2 किलोमीटर तक अपनी पोस्ट पर पहुंच गए वापस। तब इनके साथियों को पता चला कि हाकम अली जिंदा है, तब इनको लेकर वापस इवैक्यूएट किया गया और इनको सैन्य अस्पताल में पहुंचाया गया। और उसके बाद इनका ट्रीटमेंट हुआ और इनका यहाँ तक जांघ तक पैर कट चुका था, और उसके बाद ये
पेंशन आए थे। जब ते सेना का मारिया तो ते कौन सी लड़ाई के अंदर भाग लियो, के टाइम सेना में थे? मैं 1994 में सेना में भर्ती हुआ था। अगर मैं मेरी हिस्ट्री बताऊं तो एक्चुअली हम 4 साथी थे, जिनमें 2 आपके सामने अभी हैं, और चौथा एक जो हमारा साथी था शहीद आबिद अली, जो कि ऑपरेशन कारगिल विजय में शहीद हो चुका था, और एक साथी जिसने अपने पैर गंवा दिया था 1995 में, जब आतंकवाद चरम सीमा पर था। तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए इन्होंने अपने पैर को गंवा दिया। और मैंने 1994 में आतंकवाद में ओप पराक्रम में हिस्सा लिया। उसके बाद ऑपरेशन विजय कारगिल विजय में भी हिस्सा लिया। उसके बाद 2020 में मैंने पश्चिमी लद्दाख में जो चाइना के साथ हुआ था ऑपरेशन, उसमें भी मैंने हिस्सा लिया था। कारगिल विजय दिवस का अवसर के ऊपर एक कार्यक्रम झुंझुनू के अंदर करे जा रहा है, किसी के पहल मान रहे होते हैं? मैं एमडी चौबदार साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही मैं आपके इस चैनल को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हर घर घर में पहुंचकर इन लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ताकि ये सेना के बारे में भी जागरूक रहें और देश भी इनके बारे में, सैनिकों के बारे में कुछ सोच सके। तो इसके बारे में अच्छी पहल है एमडी चौबदार साहब की भी। और मैं सभी ग्रामवासियों को या आपके चैनल के माध्यम से जो भी मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनको ये कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा झुंझुनू पहुंचे और इस अवसर पर पहुंचकर इस कार्यक्रम को अच्छा बनाएं। बिल्कुल कठिन कड़िया कार्यक्रम को उद्देश्य यही होगा कि लोग शहीदा के बारे में, सेना के बारे में, सैनिकों के बारे में, उनको जो एक योगदान है या एक त्याग है उनके बारे में लोग जाने। जी, ये ऐसा ही है। देखो, वैसे तो शहीदों को योगदान को हम ना तो भुला पाएंगे और ना ही उनकी कीमत दे पाएंगे, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से उन वीरांगनाओं को, उन परिवारों को यह महसूस हो कि देश हमारे साथ है आज भी और आगे भी हमारे साथ रहेगा। और हमारे नौजवानों को यह सीख मिले कि हमें भी इसी प्रकार से देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका मिले और वो सेना की तरफ रुझान हो उनका। आपनो परिचय दे दो एक बार। मेरा नाम एक्स हवलदार इरफान अली है जी। ते सेना का कद भर्ती हुआ है या बताओ? मैं 94 में भर्ती हूँ और रिटायर कद हुए थे? 2013 में। सेना में दौरान तेरिया तो ते कौन सी तो लड़ाई में भाग लियो और तारा सेना का क्या अनुभव रिया है के बारे में? लड़ाई में तो उपरक्षक में फील्ड एरिया में काम करे, बाकी लड़ाई में मौका कौन मिला लड़ना को, क्योंकि मैं जाते ही मेरा एक्सीडेंट हो गया और माइन से पैर उड़ गया। की घटना हुई? पैर वगैरह उड़ो, कहीं उड़ो? भारत पाक बॉर्डर पर तैनाती थी, तो पाकिस्तानी साइड में उग्रवादियों को ठहरने के लिए हट बनी हुई थी। दिन में उग्रवादी वहां के ठहरते थे और जैसे शाम होती थी वो बॉर्डर से इन हो जाते थे। तो हमारे को हुक्म मिला कि इन हटों को तोड़ के आना है ताकि वो लोग इन न हो सके। तो हम 3 टुकड़े के साथ गए, हट तोड़ दिया। आते समय रास्ते में माइन फील्ड में पैर आ गया और माइन से पैर उड़ गया। पैर कौन सो पैर है तारो? दाहिने पैर। दाहिनो पैर है तो पूरा खत्म हो गया वो पैर? नहीं, घुटने से नीचे। यो पूरा पैर है नीचे, यो आर्टिफिशियल पैर लगा रखो है। तो एक बाद ताने सेना की तरफ के सहयोग मिले के? सेना की तरफ से पूरी सहयोग मिलता है। अभी भी ट्रीटमेंट सेना की तरफ से ही होता है। ये जो पैर मिलता है सेना की तरफ से ही मिलता है, और कोई भी दिक्कत होती है सेना पूरी हल करती है। ते जहाँ जाबासर गांव संबंध रखो हो और जाबासर के अंदर सेना लेके यो जुनून के कारण है को, मतलब शुरुआत हुई पीढ़ी दर पीढ़ी यो जुनून क्या कायम रह रहे है? ये मोटिवेशन से एक दूसरे से मोटिवेट होते जाए और सेना में भर्ती होता जाए। तो जहाँ शहीद हुए तो कड़िन कड़ी युवा के अंदर डर की बजाय यो तो मोटिवेशन है, देश के लिए मर मिटने का जज्बा और ज्यादा उत्पन्न होता है कि हम भी देश के लिए कुछ करें, मौका मिला है। और जिसको मौका मिलता है वो शहीद हो जाता है, जिसको नहीं मिलता वो उसको मलाल होता है, नहीं मिला मौका। तो ते अपना भाग्यशाली मानो कि बिल्कुल 100%। तो जहाँ तारी पैर वाली दुर्घटना हुई तो वह के बाद तान कदे को लगे कि या भी सेना में नहीं होता तो यहाँ की दुर्घटना को नहीं होती? बिल्कुल नहीं, देश के लिए कुछ करने का जज्बा था तो ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ है ही नहीं। इससे ज्यादा करने का मौका मिलता तो और ज्यादा डर होता तो बच्चों को करता ही नहीं। मैं फौज में, मेरे रिटायरमेंट के बाद बच्चे दोनों फौज में है मेरे, अभी भी फौज में सेना में नौकरी कर रहे हैं। राम राम जी। अपनो परिचय दे दो एक बार। मैं ऑनरी कैप्टन जामिद हुसैन। सेना में कद भर्ती हुए थे? सेना में बता 1994 में। और रिटायर कद होया? रिटायर हुआ 22 जुलाई पिछले साल। तो सेना में इतने टाइम तेरिया तो सेना का कोई अनुभव, कोई कारगिल की लड़ाई में भी भाग ली होगी थे? कारगिल लड़ाई में हम थे रण ऑफ कच्छ के इलाके में, जो गुजरात में, वहां तैनात थे। उन दौरान, लड़ाई के दौरान की कोई विशेष याद तारकन हुआ है अभी? लड़ाई के दौरान की विशेष याद तो सामने दुश्मन था, इस साइड में हम थे, बस उधर वो बैठे रहते थे, उधर हम बैठे रहते थे, तो कोई फायरिंग वायरिंग था नहीं। बॉर्डर पर लाट। कारगिल के अंदर जाबासर गांव शहीद कितना हुआ है? कारगिल में 2 नाम के उनको दोनों जो शहीद हुए? एक तो है हवलदार नियामत अली और दूसरा है हवलदार आबिद अली। जहाँ नियामत अली खां जी हाँ ये शहीद होया तो तान कण के द्वारा कहें कि सूचना करी गई है? गांव जाबासर का सरपंच था, उसने पहले समाचार मिल गया माने, तो दूसरे दिन समाचार मिला। ये शाम के 4 बजे
आने पतो लग गया और माने दूसरे दिन 7 बजे पतो लग गया। तो के घटना बताई बठे को, कोई घटनाक्रम भी बताए तन की बात हुई? हाँ, घटनाक्रम 4 गुरुवादी था वह तो जो पत्थर के नीचे था, पाकिस्तान साइड में ये हिंदुस्तान साइड में था ने तो 3 ने तो ये खुद मार गिराया था राइफल से, और एक पत्थर के नीचे था उसने ये देखा देखते सामने से राइफल से छर्रा मार दिया। तो जहाँ नियामत अली खान जी शहीद होया उनके परिवार में और कौन कौन और उनके बाद कहें कि परिवार ने चलाए कोई सरकार की तरफ के सहयोग मिले? आके माता पिता ने तो 1,02,000 रुपया मिला था, आके खुद का परिवार ने शहीद नियामत अली खान के परिवार ने 17 लाख रुपया मिला था। और जहाँ कदे भी भाई जहाँ कारगिल विजय दिवस पहलो मनाए गो, दूसरो मनाए गो, इसके अलावा और भी कोई सम्मान वगैरह मिले कि कदे? हाँ, हर छोटा छोटा फंक्शन हुआ बुलाओ ही, हर जगह बुलाओ। जिन जहाँ कोई मेडल वगैरह भी, कुछ सैनिक सम्मान वगैरह भी मिले हो जाए? हाँ जी, टीम में डेड बॉडी के साथ देश सर्टिफिकेट आया भी, मैं सेना मेडल प्राप्त लिखड़ो है। नियामत अली खान जी का के लागू तेज है? मैं नियामत अली को बड़ो भाई। तो अपने परिवार की और भी सेना के अंदर कोई सदस्य रिया हुई और कोई हिस्ट्री है कि अपने परिवार की जाए? अजी मेरे फादर सेना में हा, मैं 5 भाई सेना में हा। नियामत मेरे छोटो हो, 2 भाई मेरे बड़ा भी सेना में हा, एक मेरे छोटो सेना में।